और इधर जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण है। डिफेंस एविएशन एक्सपो में राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां हथियारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन का कार्यक्रम है। 12 से 14 सितंबर तक हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उद्घाटन करते हुए। पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां 12 से 14 सितंबर तक हथियारों की प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगा हुआ है, जहां पर निर्भय से लेकर तमाम वो लड़ाकू विमान की प्रदर्शनी जो भारत की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण, भारत के इंटरनल और आउटर बाउंड्रीज को जो मजबूत रखते हैं, जहां कई देशों के रक्षा विमान शामिल हुए, करतब दिखाई पड़े आसमान में। और इसी के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन करते हुए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। इंडियन एयरफोर्स नेवी की तरफ से ये बड़ा आयोजन किया जाता है, जहां पर लड़ाकू विमान आपको और उसके साथ भारत के साथ साथ तमाम वो देश, 7 देश आज आसमान में जौहर करते हुए नजर आए। तो ये सीधे तस्वीरें आपको हम जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ये दूसरा चरण है। इसके पहले तमिलनाडु के सोलार में पहला चरण इसका आयोजित किया गया था, जहां 30 देश सम्मिलित हुए थे। वहां पर भी वायुसेना के तमाम वो हथियार लड़ाकू विमान जो आसमान में करतब करते हुए दिखाई पड़े थे। आज भी वहां पे सुखोई 30 से लेकर तमाम हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, जो भारत की मजबूती को दर्शाते हैं। और आज भी उसका दूसरा चरण जोधपुर इसकी मेजबानी कर रहा था। यहां पर जहां पर हथियारों से लैस एग्जीबिशन लगा गया है, तमाम निर्भय से लेकर तमाम आपको वो दिखाई पड़ रहे हैं रक्षा विमान, लड़ाकू विमान। और उसकी तरफ पहली तस्वीर उद्घाटन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगर राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर अब अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के रहते आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो मायावती भी अब कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने ला चुकी। हालांकि जब राहुल गांधी अपने बयानों में घिरते नजर आए तो उन्होंने अपने सफाई भी दी। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में से काटकर वोट बैंक को दे दिया जाए। हिंदुस्तान में आरक्षण को ना कोई छू सकता है, ना हाथ लगा सकता है और ना ही खत्म कर सकता है। ये शब्द अमित शाह के हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिसका जिक्र अमेरिका में हुआ था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला क्या बताया? बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई। बीजेपी की तरफ से मोर्चा अमित शाह ने संभाला और राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पर भी तगड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चेहरे को बाहर ले आए हैं। जो विचार उनके मन में थे वे शब्द बनकर बाहर आ गए हैं। लेकिन जब तक बीजेपी है, कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और न ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर हैं, बल्कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी 2 दिन में 2 बयान जारी करके कांग्रेस को कटघरे में ला चुकी है। क्योंकि आरक्षण और संविधान के नाम पर जिस तरह कांग्रेस लोकसभा के चुनावी मैदान में थी, अब विधानसभा से पहले उसकी पोल खुल चुकी है, जिस पर मायावती ने कहा, कांग्रेस ने न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही एससी, एसटी आरक्षण को सही से लागू किया। इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अब जब राहुल गांधी अपने ही बयान में पूरी तरह से फंस चुके हैं, आरक्षण की राजनीति में उलझ चुके हैं, तो अपनी सफाई में दलील आरक्षण वाली ही लेकर आ गए। I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want to
comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We also said that we're going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. पहले आरक्षण खत्म करने की बात, फिर आरक्षण को 50% बढ़ाने की बात मायावती को विश्वासघात लग रहा है, तो बीजेपी भी अब राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में आरक्षण की लड़ाई में सिर्फ राहुल की सफाई से काम नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।